हेलो सलाम नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बर्मिंघम फोनिक्स और वेल्स फायर के बीच में हो रहे मुकाबले के ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन की। दोस्तों जब दोनों टीमों को आप ध्यान से देखोगे तो बहुत बड़े बड़े आपको नाम दिखाई देंगे और शायद वो दोनों टीमों के अगर उन बड़े खिलाड़ियों को अगर हम जोड़ना चालू करें तो 11 नहीं बल्कि 15-16 खिलाड़ी हमारे ऐसे तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है ग्रैंड लीग जीतने के लिए तो हमें 11 ही पकड़ना होता है। तो वो 11 कैसे पकड़ना है, 11 वो कौन से बेहतरीन होंगे, मैं आपको बताने वाला हूं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आप ये टीम जो बनाया हुआ है या जो आपने मन विरादा विचार जो पहले से बना रखा है कि मैं आज इस खिलाड़ी को लेकर के जाने वाला हूं, और कारण क्या होगा, या तो उसने बल्लेबाजी से अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा या तो गेंदबाजी से उसने खूब विकेट निकाले होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चाहो तो जा सकते हो, लेकिन समझना ग्रैंड लीग जीतना है तो उन चुने हुए खिलाड़ियों में से आपको कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप करके आगे बढ़ना ही होगा। अगर आप उनको ड्रॉप नहीं करेंगे, टीम से बाहर नहीं जाएंगे, तो आप ग्रैंड लीग नहीं जीतेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका जो पड़ोसी है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, जिनके साथ आपकी लड़ाई चल रही है, वो भी इन खिलाड़ियों को ही लेकर के जा रहा है और सारे के सारे खिलाड़ी लेके जा रहा है। लेकिन आपको ग्रैंड लीग जीतना है तो आपको यूनिक टीम बनाना ही होगा। अब यूनिक टीम बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, यूनिक टीम बनाने के लिए आपको जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनमें से 2-3 को ड्रॉप करना ही होता है, ना चाहते हुए भी ड्रॉप करना पड़ेगा। और उनकी जगह पे आपको ग्रैंड लीग जीतने के लिए कोई ट्रम्प प्लेयर जो होता है ना, कि ट्रम्प ऐसा जिनके ऊपर नजरें नहीं है। अब उनकी परिभाषा अगर जानना चाहो तो वही परिभाषा है कि परिस्थितियों अनुकूल, मौके भरपूर और प्रतिशत ने किया हो मजबूर, ऐसे खिलाड़ी को पकड़ करके आपको अपने ग्रैंड लीग की टीम में रखना होता है। हाँ, स्मॉल लीग के लिए ऐसा मत करना, लेकिन ट्रम्प प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए जरूर करना, क्योंकि वही ट्रम्प प्लेयर होंगे जो आपके तकदीर को आज के इस मैच के लिए वो लिख करके जा सकते हैं और ग्रैंड लीग आपको जिता सकते हैं। सो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं आज की वीडियो के लिए। देखिए आज का जो मुकाबला होने वाला है वो कहां पे होने वाला है। ये मुकाबला होने वाला है एजबेस्टन बर्मिंघम में, यानी बर्मिंघम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, होम एडवांटेज मिलेगा। लेकिन कितना मिल पाएगा वो तो वक्त बताएगा, पिच बताएगा। और पिच की रिपोर्ट हम कहां बता पाएंगे? टेलीग्राम। तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा। लेकिन एकमात्र मुकाबला जो यहां पे हुआ है 2026 में, वो बर्मिंघम फोनिक्स और ट्रेंट रॉकेट के बीच में हुआ था। और बर्मिंघम ने 214 मारा था, और जब टीम आई ट्रेंट रॉकेट तो वो भी लगभग 204 मार के पीछा तो पूरा नहीं कर पाई, मतलब चेज नहीं कर पाई, लेकिन पीछा बहुत तगड़ा की थी। पहले इनिंग में 4 विकेट गिरा था और दूसरे इनिंग की बात करूं तो 7 विकेट गिरा था। टोटल जो 11 विकेट गिरे थे, 11 में से 6 पेसर ने मारा था और 4 स्पिनर ने मारा था। तो एक चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई ना कि हाई स्कोरिंग मेन्यू यहां पे दिख रहा है। और अगर दोनों टीमों में टॉप ऑर्डर की अगर बात करोगे तो अगर उन लोगों ने क्लिक नहीं भी किया होगा तो भी आज के इस मुकाबले में वो अच्छा क्लिक कर सकते हैं। क्लिक मतलब समझ रहे हो, अच्छी बैटिंग वो कर सकते हैं। और यूनिक कप्तान की दावेदारी भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ से आ सकती है। अगर कप्तान टॉस जीत के बल्लेबाजी चुन रहा है, कारण क्या है कि विकेट जो बल्लेबाजी के लिए बड़ी अनुकूल है, और वो आशंका जता रहा है कि अगर हम अच्छा इसको खड़ा कर देते हैं तो 100 रन का गेम है, शायद टीम पीछा नहीं कर पाएगी। तो हो भी सकता है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत जाएगी, बशर्ते कप्तान टॉस जीत के बल्लेबाजी अगर लेता है तो। समझ में आए? और ऐसे में कप्तान का दावेदार, यूनिक कप्तान का दावेदार, उसी टीम का बल्लेबाज ऊपर से कहीं ना कहीं आ सकता है। ये इस चीज को नोट कर लेना। कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो तो गलती कर रहे हो, अब भी लेके बैठ लो। सारे पॉइंट को क्लियर समझते रहो, क्योंकि मेरी जो पूरी वीडियो होगी वो बहुत सारी बातें उसमें छुपी रहेंगी। मैं सीधे आंकड़ा नहीं बताऊंगा, बातें सिखाऊंगा ग्रैंड लीग कैसे बताना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक एक खिलाड़ी का आकलन करते हैं और समझते हैं आगे की चीज। लेकिन दोस्त आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हो, पुराने फैमिली मेंबर्स हो, लाइक करके कमेंट में बस थैंक यू लिख दो, और कुछ नहीं, बस थैंक यू लिख दोगे, दिल मेरा गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलो दोस्तों, अब खिलाड़ियों के बारे में एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि खिलाड़ी के बारे में रिकॉर्ड्स। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बर्मिंघम का, क्योंकि बर्मिंघम का होम ग्राउंड है। तो देखो अभी तक से आपको समझ में क्या है कि बैटिंग के लिए पिच क्या है, अनुकूल है। तो ऐसे में बैट्समैन एक्स्ट्रा भर के जा सकते हो और गेंदबाज इक्का दुक्का आप क्या कर सकते हो, कम करके रख सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। अभी तक जो मतलब रिकॉर्ड जो दिखाया, पिच बदल जाए बात अलग है। तो इस चीज को मानते हुए चलो क्या करते हैं, टीम बनाते हैं। जो क्लार्क की बात करी, जो कि विकेट कीपर सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, 68-20-7 पहले मैच में 68 तो मारा, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में 20 और 7 की पारी वो खेल के जा रहे हैं। तो एक मुकाबला तो अच्छा गया है, लेकिन 2 मुकाबला क्या गया है, खराब गया है। लेकिन अगर इनके दमखम की बात करें तो इनके रिकॉर्ड्स की बात करोगे तो कभी 64 मारते, कभी 23, कभी 31, कभी 56, कभी 42, और कभी 2 रन, 6 रन, 14 रन, 11 रन पे भी आउट हुए हैं पिछले कुछ मैच से। तो मौका बढ़िया है दोस्त, मौका बढ़िया है। अगर पहली इनिंग की बैटिंग आती है तो जो क्लार्क को आप लेकर के जाओगे तो सही रहेगा, कुछ गड़बड़ नहीं रहेगा, बढ़िया रहेगा प्लेयर, अच्छा ठीक है। और डब्ल्यू स्मिथ की बात करेंगे तो इन्होंने 3 पारियां जो खेली है वो उनमें से एक 51 रन की पारी खेली है, एक 35 रन की पारी खेली है, और एक पारी जो खेला है वो 8। मतलब इन दोनों में तगड़ी पारी जो खेल के गया है वो बैट्समैन डब्ल्यू स्मिथ खेल के गया है। और कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि अगर इन दोनों में से कप्तान किसी को बनाना हो, यूनिक कप्तान बनाना हो, यूनिक की बात कर रहा हूं,
तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू स्मिथ एक यूनिक कप्तान के दावेदार हो जाएंगे। रिकॉर्ड्स फिलहाल जो चल रहे हैं वो उनके बहुत अच्छे चल रहे हैं, और इससे पहले भी रिकॉर्ड जो थे वो बड़े प्यारे थे। मतलब 70, 75, 80 ऐसा मार रहे थे, तो अच्छे दावेदार हैं। लेकिन अगर आपको सेफ कप्तान के साथ जाना होगा तो रेयान अहमद एक ऐसा प्लेयर है जो सेफ कप्तान है। पहले मैच में 48 रन की पारी खेला है, नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते आते हैं। माना पिछले 2 मुकाबले इनके साथ थोड़े से खराब रहे हैं, लेकिन दोस्त एक बात बताना चाहता हूं कि रेयान अहमद के पास आपको कम से कम 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी भी देखने को मिल जाती है, और इन 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी में 3 मुकाबलों में 10 ओवर फेंक के 89 रन देके 89 रन देकर के 5 विकेट इन्होंने लपका भी है। तो यूनिक कप्तान तो ऊपर आपको मिल गए हैं, सेफ कप्तान कौन मिल रहा है? रेयान अहमद के तौर पे आपको सेफ कप्तान यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा नंबर 4 की बात करोगे तो आते हैं लॉरी इवांस। 3 मुकाबले वो बैक टू बैक कुछ खास नहीं रहे, तो फ्लॉपी सीजन रहा है लॉरी इवांस का। इस सीजन में अभी देखा जाए तो अभी तक अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन हाँ अगर रिकॉर्ड की बात करोगे तो रिकॉर्ड इतने भी बुरे नहीं है, ठीक ठाक है। पर हाँ स्मॉल लीग के लिए आप ड्रॉप करके जा सकते हो। ग्रैंड लीग में ट्राई करना होगा तो इक्का दुक्का टीम में आप पहले इनिंग की बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं ट्राई करके जा सकते हो। डेविड फरेरा की बात करें तो डेविड फरेरा एक अच्छे प्लेयर है, विकेट कीपर सेक्शन में दिखाई तो दे रहा है, बट डेविड फरेरा एक अच्छे बल्लेबाज है। हालांकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो अभी फिलहाल 3 मैच के रिकॉर्ड जो है उनका साथ नहीं दे रहे हैं। 22 रन, 23 रन, 1 रन। तो पहला मैच में जो 22 था वो तो नाबाद था, मतलब आउट नहीं हुआ था। उसके बाद 23। तो देखो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खेलने के लिए जाना जाता है, बल्लेबाजी करने के लिए। डेविड फरेरा के साथ ये है कि इक्का दुक्का और भी डाल सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा सामने वाली टीम में लेफ्टी है क्या। तो एक नंबर 4 पे रचिन दिखाई दे रहा है जो लेफ्टी है, तो अगर ये टिक जाते हैं रचिन तब इनके सामने गेंदबाजी करने आएंगे, वरना डेविड फरेरा शायद गेंदबाजी करने नहीं आएंगे। एम ओवेन को हम सब जानते हैं कि एम ओवेन जो है वो बहुत तगड़ा बल्लेबाज है, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है और मैच विनर है, कंप्लीट मैच विनर है। अगर नंबर 4 की जगह इसके जगह नंबर 6 को, माफ कीजिएगा, नंबर 4 की जगह ये 6 नंबर वाले एम ओवेन को अगर ऊपर भेजा जाता है तो ये बहुत तगड़ी टीम और भी ज्यादा बन जाएगी, क्योंकि बल्लेबाजी एम ओवेन बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करता है। अभी हम लोगों ने वो ऑस्ट्रेलिया जो होता है ना बिग बैश, उसमें हमने बल्लेबाजी करते देखा था, बहुत तगड़ा बल्लेबाज है, और ऐसे भी हमने देखा यार बहुत तगड़ा प्लेयर है। और ये वाला एम ओवेंस वो था कि एक बार बिग बैश लीग में मैंने एक लोगों को ग्रैंड लीग जिताया था, 1 या 1.5 करोड़ का वो पूरा ड्रीम 11 पे उस वक्त चलता था, और उसमें मैंने जो कप्तान बनाया था एम ओवेंस को ही कप्तान बनाया था, और उप कप्तान जिसको बनाया था नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो मैंने कप्तान बनाया था वही ड्रीम 11 के कप्तान बने थे, और मैंने भी वही बना के भेजा था, और अपना एक बंदा था जो इस ग्रैंड लीग जीता था। इस बात पे जिसको याद होगा तो वो लाइक एक बार ठोक देगा, जो पहली बार आया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो एम ओवेंस अगर नंबर 4 पे आते हैं तो अच्छा है, वरना एम ओवेंस नीचे आकर के नहीं ठीक है, क्योंकि 1 ओवर की गेंदबाजी से कुछ होता नहीं है और बल्लेबाजी भी काफी नीचे आ रही है। एस डिक्सन आप सीधे ड्रॉप करके जा सकते हो। बेन डॉर्शियस की अगर आप बात करोगे तो इनकी बल्लेबाजी मत देखो, इनकी गेंदबाजी को देखो। तो बेन डॉर्शियस की बात करोगे 3 मैच में 12 ओवर फेंका है, 83 रन दे करके 4 विकेट, और डेथ में गेंदबाजी कर रहा है। इसका मतलब पहले इनिंग की गेंदबाजी में बेन डॉर्शियस बड़ा अच्छा गेंदबाज है, बहुत अच्छा गेंदबाज है बेन डॉर्शियस, पहले इनिंग की गेंदबाजी से लेकर के जा सकते हो। वही एस करी की बात करोगे, स्कॉट करी दाएं हाथ का तेज गेंदबाज है, इन्होंने 11 ओवर फेंक करके रन थोड़ा ज्यादा कंसीड किया है और 3 ही विकेट लिया है। हालांकि डेथ में ये भी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन मैं अगर जाना चाहूंगा तो बेन डॉर्शियस के साथ जाना चाहूंगा। लेकिन हाँ ग्रैंडिंग में आप चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है, एस करी को भी ट्राई करके जा सकते हो। साकिब महमूद की बात करो, साकिब महमूद को उतनी गेंदबाजी दी नहीं जा रही है, 3 मुकाबले में 3 ओवर 4 ओवर ऐसे करके कर रहे हैं, और विकेट नहीं लेके गए हैं। 10 ओवर में 95 रन दे करके 1 विकेट। पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, दूसरा और चौथा ओवर डालते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अगर कप्तान टॉस जीत के गेंदबाजी ले लेता है और पिच के ऊपर घास अगर दिखाई दे जाती है तो पहले इनिंग की गेंदबाजी में साकिब महमूद आपके ट्रम्प प्लेयर हो जाएंगे। कब? पहली इनिंग की गेंदबाजी, बशर्ते इनका कप्तान टॉस जीत के क्या ले ले, गेंदबाजी ले ले, और पिच की रिपोर्ट में मैं बता दूं आपको कि यार घास तो दिख रही है बड़ी खतरनाक है, तो हो सकता है वहां पे विकेट चटकते हुए आपको नजर आ सकता है। उस्मान तारिक ने जो गेंदबाजी की है वो 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी कर रहा है, किफायती गेंदबाजी कर रहा है, और 3 मैच में 11 ओवर फेंक करके 82 रन देकर के मात्र 2 विकेट लिया है। तो अभी स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिल रही है, और पिच भी बैटिंग के लिए अनुकूल है, तो उस्मान तारिक को भी फिलहाल के लिए मैं रहने देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा किसका हाल, बीपीएच का। अब हम किसकी तरफ चलेंगे, अब हम चलेंगे वेल्स फायर की तरफ। अब वेल्स फायर की टीम को अगर देखोगे तो वेल्स फायर इस बार थोड़ी फायर करते नजर आ रही है, और टीम भी इनकी जो नजर आ रही है वो थोड़ा फायरी नजर आ रही है। हालांकि पिछले मुकाबले में जहां पे इनका मैच हुआ था वो इतना पिच स्लो थी, इतनी स्लो थी कि बहुत बैटिंग के लिए मुश्किल होती, लेकिन जब सेकंड इनिंग टीम आती है तो 9 विकेट से मैच को जीत जाती है। ये भी बड़ा देखने वाला था कि जहां सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए टीम 9 विकेट जीत जा रही, वहां पे ये लोग पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन मुझे पता है कि जब आप हारते हो ना तो एक मीटिंग होती है, और मीटिंग में होती है क्या कि हमें इंप्रूव करना है, और क्या इंप्रूव करेंगे उसमें, बैटिंग, क्योंकि पिछले मैच में बैटिंग अच्छी नहीं हुई है, और आज की जो पिच है वो भी तो बैटिंग के लिए अनुकूल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं परिस्थितियां अनुकूल होती नजर आ रही हैं, और ऐसे में कप्तानी का दावेदार भी कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा। फिल शॉर्ट, मैथ्यू शॉर्ट, जो रूट,
रचिन रवीन, ये सब आ रहे होंगे। अगर आप टॉप 3 में बात करोगे सॉल्ट, शॉट और रूट में, तो मैं बोलूंगा सॉल्ट और रूट ये दो तगड़े दावेदार हैं, दो तगड़े दावेदार हैं आपके कप्तानी के लिए। लेकिन अगर आप सेफ कप्तान की बात करोगे तो रचिन मेरे हिसाब से सेफ आपके कप्तानी के दावेदार होंगे, क्योंकि 24 रन, 98 रन, 16 रन की इन्होंने पारी भी खेली है, 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी भी करता है, और हो सकता है आज 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी कर ले। क्यों? क्योंकि जरा इधर देखो, राइट हैंडर मतलब राइट हैंडर की भरमार पड़ी हुई है। ऐसे में राइट हैंडर की भरमार पड़ी हुई है तो ये गेंदबाजी रचिन की बढ़ जाती है, और जो रूट और ये मैथ्यू शॉट की जो 1-1, 2-2 ओवर की जो गेंदबाजी चलती थी वो हो सकता है कम होगी, क्योंकि सामने टीम में क्या है, राइट हैंडर से। तो ज्यादा बल किसको मिल रहा है? रचिन को मिल रहा है। तो रचिन आपके आज के सेफ कप्तान के दूसरे दावेदार है। किसके साथ? रेहान अहमद के साथ। तो रेहान अहमद और रचिन ये दो आपके तगड़े दावेदार है सेफ कप्तानी के लिए। दोस्तों समझ में आ गई? वरना अगर आपको यूनिक कप्तान को लेके जाना होगा तो मैंने बता दिया है वहां से कौन है, यहां से वी स्मिथ है, और यहां से बात करोगे तो सॉल्ट और रूट आपके यूनिक कप्तान के दावेदार है। 3 यूनिक कप्तान के दावेदार मैंने आपको दोस्तों बता रखे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे बाकी खिलाड़ियों का हाल क्या कहता है। तो आगे का हाल चलो देखते हैं। जॉर्डन कॉक्स ने जो पिछले मैच में जो छक्का मारा था ना भाई, ओए ओए बाप रे, मिचेल सैंडनर को जो उसने छक्का मारा था, 3 छक्का, वो भी स्लो पिच के ऊपर, वाकई ये टैलेंटेड प्लेयर तो है, तगड़ा प्लेयर है। मुझे लगता है कि कमेंट्री सेक्शन में बोला जा रहा था कि अगर आप जो रूट की जगह अगर आप जॉर्डन कॉक्स जैसे प्लेयर को ऊपर भेजते हो, जो कि तगड़ा प्लेयर है, संभल के खेलता है, मारता भी है और सीरियस प्रोफेशनल बल्लेबाज है, 2020 का स्पेशलिस्ट है, आरसीबी के लिए खेलता था और बहुत ज्यादा पैसे में वेल्स फायर ने इसको खरीदा हुआ है। तो जब पैसे दे करके खरीदा है तो उसका यूज करो। जो रूट माना बहुत अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन जो रूट एक 2020 नहीं ओडीआई स्पेशलिस्ट है, तो जॉर्डन कॉक्स कहीं ना कहीं किफायती हो सकते हैं। हालांकि जॉर्डन कॉक्स को अगर नहीं भी भेजते हैं, 5वें नंबर पे आते हैं, तो जॉर्डन कॉक्स कहीं ना कहीं आपके ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। पहली इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, मेरे लिए ट्रम्प प्लेयर कहीं ना कहीं जॉर्डन कॉक्स आज के मैच में भी होगा। मार्को जेनसन की अगर बात करेंगे तो मार्को जेनसन जो होता है वो देखो, बल्लेबाजी से तुमको भूल ही जाओ, लेकिन गेंदबाजी से अगर आप बात करोगे तो मार्को जेनसन 11 ओवर 2 गेंद में एक लगभग 80 रन देकर के मात्र 2 विकेट लिया। तो विकेट ज्यादा नहीं ले पाया, लेकिन हाँ सामने वाली टीम के खिलाफ अगर देखोगे तो रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं इनके ठीक ठाक हैं। तो मार्को जेनसन के आज के मैच में आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ग्राइंडिंग में आप ट्राई करके जा सकते हो। 8 ट्राइड की बात करेंगे तो ड्रॉप करके जाओ, केलावे ड्रॉप करके जाओ, बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा है। पिछले साल बहुत अच्छा थे लेकिन इस साल यूज नहीं किया जा रहा है, इसलिए ड्रॉप करके जाओ। क्रिस वोक्स की अगर हम बात करेंगे तो 3 ओवर में, माफ कीजिएगा, 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी करते हैं, 11 ओवर फेंक करके 81 रन दे करके मात्र 1 विकेट। तो देखो क्या है ना, ये साकिब महमूद और क्रिस वोक्स एक ही प्रकार के गेंदबाज है, स्विंग गेंदबाज है। ऐसे में अगर इनका कप्तान टॉस जीत के गेंदबाजी, जिसका भी कप्तान टॉस जीत के गेंदबाजी लेता है, हरी घास दिखती है, थोड़ा मौसम का भी दिखता है, तो आप उनको एक यूनिक ट्रम्प प्लेयर के तौर पे ट्राई कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ट्रम्प प्लेयर के तौर पे ट्राई कर सकते हो, वरना कुछ खास रिकॉर्ड इनका नहीं है। इधर से लेके जाना होगा तो फर्ग्यूसन को लेकर के जाना, क्योंकि फर्ग्यूसन क्या है, 10 ओवर में 81 रन दे करके 4 विकेट लेके गए हैं। तो फर्ग्यूसन मेरे हिसाब से प्लेयर सही है, लेकर के जाओ, सही रहेगा। एक और प्लेयर है जिन्होंने अच्छा किया, वो है सैम कुक, जिन्होंने 3 मैच में 10 ओवर फेंक करके 72 रन दे करके 2 विकेट लिया है। तो मैं कहूंगा कि ज्यादा विकेट तो लेके गया फर्ग्यूसन, तो फर्ग्यूसन को लेके जाओ और इनके साथ आप ट्राई करके जा सकते हो, या तो मार्को जेनसन को या तो एस कुक को, 2 में से एक को ट्राई करके जा सकते हो। तो ये रहा पूरे 24 के, माफ कीजिएगा आईपीएल में चला गया 24, 11-11-22 खिलाड़ियों का हाल गॉडसन रोहित की जुबान से, गॉड क्रिकेट के हवाले से। और आशा करता हूँ कि ये चीजें पसंद आएगी जो भी मैंने आपको एनालिसिस करके चीजें बताई है। अब दोस्त ग्रैंड डी की टीम मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो ये रहेगा इस स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो 3 विकेट कीपर डे फरीरा, पी सॉल्ट, जॉर्डन कॉक्स, डब्ल्यू स्मिथ बल्लेबाजी से, मैथ्यू शॉट, रचिन रवीन और रेहान अहमद ऑलराउंडर से, और गेंदबाजी से बात की जाए तो फर्ग्यूसन, एस कुक, करी और डॉर्शियस, इन प्लेयरों को मैं ले करके जाना, आगे बढ़ना पसंद करूंगा। कप्तानी के दावेदार मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया है, ये दोनों आपके सेफ कप्तान के दावेदार। लेकिन यूनिक कप्तान अगर आपको बनाना होगा तो आप अच्छे तरीके जानते हो कि मैंने जो जो ऑप्शन दिए हैं ना, वो यूनिक कप्तान के आपके दावेदार, चाहे फिलिप सॉल्ट हो या डब्ल्यू स्मिथ हो या जो रूट हो, ये आपके अलग अलग दावेदार हैं मेरे हिसाब से। ये एक यूनिक कप्तान के दावेदार है दोस्तों। तो ये रहा मैच का हाल दोस्तों, प्रेडिक्शन, और आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करके कमेंट कर दिया करो यार। कोई इंसान इतना एडिटिंग करके, रिकॉर्ड्स बना करके, वीडियो बना करके, इतना बोल करके, इतना रिसर्च करके आपको वीडियो बना के देता है, और आप छोटा सा कमेंट कर दो थैंक यू या फिर हेलो भाई, या फिर प्रेडिक्शन अपनी बता दो, या कोई ट्रम्प प्लेयर या यूनिक कप्तान आप भी कमेंट कर दोगे तो यार कुछ जाएगा नहीं यार, अच्छा लगेगा, मुझे भी दिल को खुशी मिलेगी, राहत मिलेगी। तो अगर कमेंट कर दोगे, थोड़ा सा लाइक भी कर दो और चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्त यारों को भेज दोगे, मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे अपनी फैमिली की तरह, एक अपना भाई मानते, अपना छोटा भाई, बड़ा भाई जो भी है मानते जरूर, इतना मुझे लगेगा। तो सब्सक्राइब भी कर देना।
तो फाइनल टीम हम टेलीग्राम पे आपको दे देंगे, वहां टेलीग्राम पे जुड़ जाना दोस्तों, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और वहां पे बहुत सी बातें होंगी जो मैं वहां पे करूंगा और बहुत तगड़ी बातें होंगी, फायदे की बात होंगी। जल्दी से आ जाओ टेलीग्राम पे। तो चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखना और अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।